दोस्तों यही क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमेशा एक सिविल इंजीनियर को पूछे जाते हैं और हमेशा उसे याद रखना जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्त, आज मैं आपको बताऊंगा बिल्डिंग सिविल इंजीनियरिंग में इंटरव्यू क्वेश्चन जो ज़्यादातर होते हैं किस प्रकार से पूछे जाते हैं, जो हमेशा फेस करने पड़ते हैं एक सिविल इंजीनियर को। और ज़्यादातर इसी इंटरव्यू को अगर इन क्वेश्चनों को अच्छे से कर लिया तो कन्फर्म है वो पास हो जाएगा, क्योंकि हर इंजीनियर को ये बनने के लिए ये इंटरव्यू फेस करना ही करना पड़ता है। वो कौन कौन से क्वेश्चन एंड आंसर है, मैं सारा कुछ इसमें स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ बताऊंगा। इसको अच्छे से ध्यान रखना और ये तो हमेशा के लिए याद रहना ही रहना है। इंटरव्यू में ये हमेशा क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। चलिए कौन कौन से क्वेश्चन हैं। नंबर 1, इसमें आपको दिखाई दे रहा हाइट ऑफ पैरापेट बॉल शुड बी। कि पैरापेट बॉल आखिर को होती क्या है। पैरापेट बॉल वो होती है जो छत के 1 मीटर जो ऊंचाई में रख देते हैं, जो बच्चा ना गिरे या कुछ भी आप ऊपर रहता है, उसे हम बोलते हैं पैरापेट बॉल। ये ज़्यादातर बिल्डिंगों ऊपर छत पर टॉप पर बना दी जाती है, इसे पैरापेट बॉल कहते हैं। थिकनेस ऑफ डीपीसी। डीपीसी की थिकनेस कितनी होती है 2.5 सेंटीमीटर, या ऐसे 1 इंच भी कह सकते हैं। डीपीसी डैम प्रूफ कोर्स, ठीक है। हाई ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग की हाइट कितनी होती है। बिल्डिंग की हाइट आपको याद रखना है 3.25 मीटर होती है। 3.15 मीटर ये नॉर्मली होती है इतनी। और हाइट ऑफ विंडो। विंडो कितनी होती है। विंडो होती है 2.1 मीटर, इसको आपको याद रख लेना है। 1 बैग ऑफ सीमेंट। एक बैग ऑफ सीमेंट कितना होता है 0.0347 मीटर क्यूब, यानी कि 0.35 मीटर क्यूब। 1.25 क्यूब फिट इतने का होता है 1 बैग सीमेंट। ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। वेट ऑफ 1 सीमेंट बैग। एक वेट ऑफ 1 सीमेंट बैग में कितना होता है, एक बोरी में कितना आता है, ये 50 केजी आता है एक बोरी में। मिनिमम थिकनेस ऑफ स्लैब। स्लैब की थिकनेस नॉर्मल कितनी होती है। नॉर्मल तो इसमें कितनी भी कर लेते हैं 125, 100 mm, 150 mm, लेकिन ज़्यादातर जो नॉर्मली होती है बिल्डिंग सिविल इंजीनियर में ये आपको 125 सेंटीमीटर, ज़्यादातर 125 mm मिलती ही है। नंबर ऑफ सीमेंट बैग 1 मीटर क्यूब में कितना होता है, यानी कि 28.8 बैग होता है। मतलब नंबर ऑफ सीमेंट बैग मतलब 1 क्यूबिक मीटर में आपका कितना वो सीमेंट होगा, ये होगा 28.8 बैग। लेंटल थिकनेस। लेंटल की थिकनेस कितनी होती है 15 सेंटीमीटर, या मिनिमम बोल सकते 150 mm से mm में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेंटल इज प्रोवाइडेड एट 2.5 मीटर इन केस ऑफ ब्रिक वॉल। लेंटल इज प्रोवाइड ज़्यादातर हम कराते 2.4 मीटर की ऊंचा तक हम इसे कराते हैं। ब्रिक वॉल को जैसे हम दीवार को लगाते हैं उसकी टॉप की हाइट 2.4 मीटर के समथिंग रहती है लिंटल में जो प्रोवाइड करते हैं। मिनिमम डायमीटर और बार यूज इन स्लैब 8 मीटर। मिनिमम जो डायमीटर लगाते हैं बार यूज होता है कम से कम, सबसे छोटा डायमीटर होता है, सबसे छोटा जो mm होता है। ज़्यादातर हम जो स्लैब में लगाते हैं जो उसमें लगाते हैं ये होता है 8 mm। 8 mm से नीचे स्लैब में ये सरिया को हम नहीं लगाते हैं। 8, 10, 15 जो ऊंचा होता है उसी को लगाते हैं। ये 6 mm की ज़्यादातर हम कहाँ लगाते हैं, 6 mm जो कॉलम को मोड़ने में उधर लगा देते हैं, और नीचे बहुत ही बारीक होता है, इसे बहुत ही कम जगह पर लगाते हैं। मिनिमम डायमीटर ऑफ बार यूज कॉलम। मतलब डायमीटर जो मिनिमम डायमीटर कॉलम जो उसमें लगाते हैं फॉर यूज कॉलम में, जैसे 12 mm होता है ऊपर जो खड़ा रखता है, 12 mm से इसे ज़्यादा नीचा नहीं लगाते हैं कॉलम में सरिया, क्योंकि 10 mm का इतना नहीं होता। 12 mm से ऊपर ही सपोर्ट लेता है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में। आपको ये ध्यान रखना है कि कोई पूछे मिनिमम डायमीटर ऑफ बार यूज कॉलम में सरिया हम कितने डायमीटर का लगाते हैं, कम से कम तो 12 mm का, ऐसे ध्यान रखना है। चलिए और आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ दिखाई दे रहा मिनिमम डायमीटर ऑफ बार इन डावल बार। डावल बार किसे कहते हैं। डावल बार जो होते जो खड़ा कर देते हैं, जो पीसीसी डालते हैं, पीसी जैसे हम राफ्ट फाउंडेशन डालते हैं उसमें ये 12 mm का जो डाया होता है इसे डायमीटर के डावल बार कहते हैं, खड़ा होता है, जिससे पीसीसी की स्ट्रेंथ हमेशा बनी रहती है। मैक्सिमम डायमीटर ऑफ बार स्लैब 1/8। इसकी थिकनेस जो थिकनेस होती है 1/8 जिसकी थिकनेस होती है उस हिसाब से हम मैक्सिमम बार स्लैब में हम डाल सकते हैं।
डायमेंशनल टॉलरेंस ऑफ क्यूब 2 mm होता है, जो प्लस माइनस के एरिया में अपना टॉलरेंस ऑफ क्यूब। मैक्सिमम वाटर एब्जर्व फर्स्ट क्लास ब्रिक, मतलब अच्छी क्लास की ब्रिक होती है। इसमें जो वाटर एब्जॉर्ब करती है, फिर ब्रिक होती है जो ईंट होती है जो अपने पानी को सोखती है, तो 15 से 20% अपने अंदर पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है। लिंटल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट 330 मिनट, मतलब जो इनिशियल सेटिंग टाइम है जो सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम सबसे कम समय कितना होता है, जो अपनी स्ट्रेंथ बना लेती है, चिपकना चालू हो जाती है, सेट होना चालू हो जाती है, तो उसकी होती है 30 मिनट। 30 मिनट तो अपने आप सीमेंट को पकड़ना चालू कर देती है, कंक्रीट को, गिट्टी या रोड़ी को। फाइनल सेटिंग टाइम कितना होता है? फाइनल सेटिंग टाइम होता है 10 घंटे। 10 घंटे में वो फाइनल अपनी स्ट्रेंथ को कवर कर लेती है, या 600 मिनट बोल सकते हैं। ये चीज़ आपको हमेशा के लिए याद रखना, ये आना ही आता है। ओपीसी किसे बोलते हैं? ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ओपीसी इसका नाम है। एक डीपीआर डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ये आपकी फुल फॉर्म में, आपको इसको याद रख लेना है। अब हम यूनिट वेट की बात कर लेते हैं। यूनिट वेट जैसे किसी आरसीसी का यूनिट वेट कितना होता है? 25 किलोमीटर प्रति मीटर की। ये आपको हमेशा के लिए याद रखना है, ये हमेशा आता ही आता है। आरसीसी का रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, इसका हमको किलो न्यूटन यानी कि 25 किलोमीटर प्रति मीटर की ये कांस्टेंट आईडी होती है। और इसे हम न्यूटन प्रति मीटर क्यूब में कन्वर्ट करते हैं तो 25 यानी किलो न्यूटन की हटाने की जगह इसे 1000 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये किलो न्यूटन हट जाता है, फिर न्यूटन आ जाता है। उसी प्रकार से पीसीसी होती है 24 किलो न्यूटन प्रति मीटर की, इसी प्रकार से 24,000 न्यूटन प्रति मीटर की हो जाता है। स्टील की स्ट्रेंथ हम नापते हैं, यूनिट स्ट्रेंथ किसी प्रकार से 78-50 किलोग्राम प्रति मीटर की होती है स्टील की स्ट्रेंथ। इसको मल्टीप्लाई करके किलोग्राम प्रति मीटर की में आराम से इसमें आ जाता है। चलिए और बताते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, से हमको याद रखना ही रखना है। ये होता है 1 गैलन, कितना होता है? 3.78 लीटर 1 गैलन होता है। स्क्वायर कॉलम कितना होता है? स्क्वायर कॉलम में सरिया कितनी होती है? जैसे हमने स्क्वायर कॉलम एक कॉलम स्टार्ट किया है, उसमें मिनिमम सरिया कितनी आती है, मैक्सिमम कितनी आती है? ये सिर्फ चारों कोने पर 4 सरिया आती हैं। और जो सर्कुलर कॉलम होता है, जो सर्कुलर कॉलम में हमेशा 6 सरिया आती हैं, ये आपको याद रखना है। और ये आप पता ही होगा, क्योंकि ज़्यादातर 80% काम, जो 50% काम जो घर बनाते हैं उसी में सारा कुछ हो जाता है। जो 50% बिल्डिंग में होता है, ये आपको याद वैसे भी रहता है और रहना भी चाहिए। स्टैंडर्ड सैंड इन इंडिया इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इनोर टेंसल नाडू, मतलब इसके नाम से सीमेंट होती है। ऑब्जर्व फ्रो स्टैंडर्ड सैंड होता है, इंडिया में आता है। 1 यार्ड 3 फीट होती है। हाँ, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेट ऑफ स्टील, सरिया का हम वेट कैसे निकालते हैं? डाया स्क्वायर अपन 162, ये आपको याद रखना, किलोग्राम प्रति मीटर की। जैसे हमने सरिया के लिए 1 मीटर से 2 मानते हैं, हमने 2 मीटर सरिया लिया, 2 इंटू अब कितना डाया स्क्वायर हमने 10 का लिया, 10/100 स्क्वायर बट्टे 162, इसे आप कर दीजिए तो ये आपका 2 मीटर का आ जाएगा। 1 का करना है, 1 का जितना आ जाएगा उसे आप जोड़ लीजिए, ये सरिया का वेट आ जाता है। वेट ऑफ स्टील डाया स्क्वायर अपॉन 533 किलोग्राम प्रति फीट में। इसे आप यहाँ से ही फिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, डाया किलोग्राम हो गया, वहाँ से भी आप इसमें फिट कर सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं, कभी भी आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। अब चलते हैं स्टेयरकेस में ये एंगल जो बनाते हैं 45% से कम होना चाहिए। जो ऊपर के लिए चढ़ते हैं इसमें एंगल 45 सेंटीमीटर से कम रहेगा, तो हमारी पीछे की गर्दन है उसे थकावन नहीं होगी। अगर हम उसे ज़्यादा रखते हैं तो खड़ जाएंगे तो आदमी थक जाता है। तो ये 45 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए, तो आदमी या कोई इंसान आराम से भगा चला जाता है, उसके कमर में दर्द नहीं होता है। साइज ऑफ कंक्रीट टेस्टिंग, कंक्रीट
जो हम कंक्रीट टेस्ट करते हैं उसको क्यूब बनाते हैं, क्यूब का साइज कितना होता है ये आपको रखना याद रखना, क्योंकि कोई भी क्यूब बनाते हैं उसका साइज होता है 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर, ये इसका साइज बरकरार बना रहता है। ये क्यूब बनाने के लिए होता है, क्यूब मोल्ड कहते हैं ऐसे, इसका साइज इतना होता है, आपको हमेशा के लिए याद रखना है। कंक्रीट क्यूब इज फिलिंग अप, मतलब जो कंक्रीट हमको भरते हैं वो कितने लेयर में भरा जाता है, वो कंक्रीट हमेशा 3 लेयर में भरा जाता है। पहले कंक्रीट भर लेते हैं, जैसे 3 लेयर भरते एकदम अच्छी तरीक़ा से भरा जाता है, परफेक्ट तरीक़ा से भरा जाता है। इससे हम एक साथ में भर देंगे तो इतनी स्ट्रेंथ नहीं आएगी, ये हमेशा ध्यान रखना। 3 लेयर में भी ये क्यूब को भरते हैं, फिल करते हैं। स्लम्प, और जो स्लम्प होते हैं टेस्ट, जैसे रेता का हमको टेस्ट करना है, एग्रीगेट का करना है, सैंड हमको स्लम्प करना है, तो 4 लेयर में इसको स्लम्प को पूरा भरा जाता है, उस हिसाब से ये टेस्टिंग होता है। इसमें जो गिट्टी का हो गया, रेता का, हमको सीमेंट का, ये स्लम्प निकालने के लिए भरा जाता है, और ये क्यूब पूरा एक कंक्रीट को निकालने के लिए क्यूब भरा जाता है, और इसका जो पूरा होता है ये स्लम्प हमेशा 4 लेयर में भरा जाता है, ये आपको याद रखना ही रखना है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की चलते हैं फटाफट जी। इसमें हम बात करते हैं सीमेंट शुड बी यूज विथ टाइम, 3 मिनट के अंदर यूज कर लें। मतलब ये कह रहा है सीमेंट सेंड, मतलब सीमेंट हमारा घर पर रखा हो या कहीं पर रखा हो तो आपको ये 3 महीने के अंदर ही अंदर यूज कर लेना है, क्योंकि 3 महीने के अंदर आप यूज कर लेंगे तो परफेक्ट रहेगा। 3 महीने के बाद सीमेंट हमारा ख़राब होना चालू हो जाता है। मिनिमम थिकनेस ऑफ शियर वॉल, मिनिमम थिकनेस ऑफ शियर वॉल, जो शियर वॉल होती हैं जो लंबी होती हैं ज़्यादातर, वो शियर वॉल की थिकनेस कितनी होती है 150 mm होती है। ज़्यादातर 200 mm से कोई ऊपर नहीं बनाते हैं, ज़्यादातर नॉर्मली होती हैं 150 mm ही होती हैं। और मैक्सिमम थिकनेस कितनी होती है, मैक्सिमम थिकनेस जो बना देते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा होती है 400 mm से नीचे नहीं होती है, और 150 mm से नीचे नहीं होती है, और 400 mm से ज़्यादा नहीं होती। ये आपको याद रखना, ये कांस्टेंट वैल्यू हैं, ये हमेशा याद रखने वाली चीज़ हैं। अब यूटीएम किसे कहते हैं, यूटीएम यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन कहते हैं। जो यूटीएम जो यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन होती है, मशीन को जो फोड़ते हैं उसको यूनिवर्सल मशीन कहते हैं। यूज ऑफ कंप्रेसिव टेस्ट ऑफ कंक्रीट इन टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड स्टील रेनफोर्समेंट, स्टील का तो कंप्रेशन टेस्ट करते हैं कंक्रीट का तो, और स्टील का टेंसाइल टेस्ट करते हैं। ये आपको चीज़ को ध्यान रखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है टेंसाइल टेस्ट। और इसमें स्टील रेनफोर्समेंट, देखो किस प्रकार से कंक्रीट का तो हम कंप्रेशन टेस्ट करते हैं फोड़ कर, स्टील का हम टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी है, ताकत कितनी है, उसको हमको चेक करते हैं। मिनिमम क्यूरिंग पीरियड, मतलब तराई हमको किस किस टाइम करना चाहिए, मिनिमम 7 दिन में हमको नॉर्मल बराबर हमको ये तराई करनी नहीं चाहिए, क्योंकि नॉर्मल वाटर डेली हमको 3-4 बार पानी डाल के, या ढवना जो बोरा होता है जो उसमें भिजा के डाल देते हैं उसको हमको करने, जिससे कि फटता नहीं है, कॉलम हो या कोई भी हो या स्लैब हो। और कम से ज़्यादा 10 दिन तक हॉट वाटर कंडीशन, मतलब ठंडा का मौसम हो तो गर्मी का मौसम हो तो आप कम से कम 10 दिन तैयार क्यूरिंग करें, और जो नॉर्मल मौसम हो तो उसे ज़्यादा नहीं 7 दिन में भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे ठंडा का मौसम होता है तो उसमें 7 दिन तराई कर लीजिए, और जो हॉट गर्म होता है, ज़्यादा गर्म होती है तो 10 दिन आपको परमानेंट करना ही करना है। ये चीज़ आपको याद रखना ही रखना है। मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील की कॉलम, जो सरिया हम लगाते हैं स्टील कॉलम में लगाते हैं, उसकी मिनिमम कितना होता है, स्टील 0.8% ग्रॉस एरिया के हम निकालते हैं, 0.8% होता है सरिया, बाकी के कंक्रीट होता है। इसे आप अच्छे से निकाल सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ये आपको फॉर्मूला हमेशा याद रखनी, इन्हीं फॉर्मूले से सारा कुछ होता है। मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टील इन कॉलम में कम से कम मैक्सिमम 6% ग्रॉस एरिया होता है, 6% तो सरिया होता है, बाकी के ग्रॉस एरिया जो होता है जो अंदर एग्रीगेट कॉलम होता है जो कंक्रीट होता है।
मिनिमम कवर। अब देखो बहुत ही अच्छी बात है, ये आपको याद रखना ही रखना, ये हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। चलिए, जो फुटिंग में हम कवर ब्लॉक लगाते हैं, कवर ब्लॉक कितना लगाते हैं, 50 mm का लगाते हैं। कॉलम में कितना लगाते हैं, 40 mm का लगाते हैं। स्लैब में कितना लगाते हैं, 20 mm का लगाते हैं। बीम में हम कितना लगाते हैं, 25 mm का लगाते हैं। और लास्ट कॉलम जो होता है काउंट कंप्रेसर 30 मिनट जो काउंटिंग होता है, और इसमें जो 80 mm का लगाते हैं ना, वो होती है फुटिंग। फुटिंग जो फाउंडेशन होता है नीचे लगाते हैं। और इसमें लास्ट काउंट कंप्रेसर 30 मिनट के अंदर अंदर कंप्रेसर हो डंपी लेवल, जो डंपी लेवल 5 mm का 5 mm में सेट कर लेना चाहिए। जो इसका मतलब डंपी लेवल 5 mm में ही अंतर आता है, इधर उधर 5 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऑटो लेवल में 5 mm से भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। थियोडोलाइट होती है, उसमें 20 सेकंड में ही हम सेट भी कर लेते हैं। और ऑटो लेवल को हम 5 मिनट में भी सेट कर लेते हैं। डंपी लेवल में 5 मिनट में ही हम उसे कर लेते हैं सेटअप। और कंपास को हमको 30 मिनट लग जाता है सेटअप करने में। थियोडोलाइट को हमको 20 सेकंड में ही सेटअप कर लेते हैं। ये आपको ध्यान रख लेना है, और आप सेट भी करेंगे 5 मिनट के अंदर। बहुत ही बड़ी बात है। ऐसे तो एक डंपी लेवल ऑटो लेवल को 1 मिनट के अंदर भी हम 1 मिनट के अंदर भी सेट कर लेते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इसका टाइम होता है 5 मिनट, इसका होता है 5 मिनट, इसका 3 मिनट होता है, इसका 20 सेकंड होता है। अब चलते एयर वॉइड लेफ्ट इन कंक्रीट इज कॉल्ड हनी कंपाउंडिंग। ये टेस्ट करने के समय से अच्छे से आपको याद रखना। एयर वॉइड जो होती है, एयर वॉइड कंप्रेस भी लगाते हैं। चलिए, ये कहानी से आपको ज़्यादा कुछ नहीं मिलने वाला है, हम आपको अच्छी चीज़ बताएंगे। और जी यहाँ पर चलते हैं हम। चलिए, वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, जल्दी से बता दीजिए। लॉन्ग कॉलम, फिर ब्रिक लॉन्ग, और इसमें जो लिंटल होता है इसमें कास्टिंग बकलिंग कास्टिंग करते हैं। चलिए, अब चलते हैं रेशियो की तरफ। मुख्य पॉइंट बता देते हैं जो आपको ये हमेशा के लिए याद रखना है। M7.5 का कितना होता है, 148 रेशियो होता है। M10 का 136 होता है। M15 का 124 होता है। M20 का 113 होता है। M25 का 112 होता है। ये आपको हमेशा याद रखना है। सेग्रीमेंट, सीपेंट, सैंड और एग्रीगेट, ये आपको याद रखना। चलिए, हम इसमें डिस्प्लेसमेंट मीन टेम्पररी डिस्प्लेसमेंट रूरल, मतलब कौन कौन सा होता है। डिफॉर्म परमानेंट होता है, जो स्टील होती है जो परमानेंट, एक बार मोड़ दो, एक बार कुछ कर दो। डिस्प्लेसमेंट एक ही बार होता है। जो रबर वगैरह होती है उसको बार में भी कर सकते हैं। और रेटिंग वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ सीमेंट निकालने के लिए 0.0% होती है। इसको आप फॉर्मूला है, इसको याद रख लीजिएगा। और नेक्स्ट, अब आपको मेन चीज़ है इसमें ग्रेड कितना होता है। जैसे हम इसमें ग्रेड निकालते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ग्रेड होती है। देखो, इसमें ये ग्रेड हो गया 3 डेज, 60 से 7 डेज, और 80 डेज में कितना स्ट्रेंथ पकड़ती है। ये 33 न्यूटन प्रति मीटर की हो। ये 3 दिन में 16 न्यूटन प्रति मीटर की। 7 दिन में 22 दिन में ये कितना 23 न्यूटन प्रति मीटर की। 28 दिन में ये 43 का ग्रेड 16 न्यूटन प्रति मीटर की में कितना करते हैं। 3 दिन में ये 23 न्यूटन प्रति मीटर की स्ट्रेंथ पकड़ लेती है। 33% के 7 दिन में 33% होती है, 30 होती है। और इसमें 28 दिन 43 न्यूटन प्रति मीटर की होती है। 53 न्यूटन प्रति 53 का ग्रेड ले देते हैं। 27 न्यूटन, मतलब 3 दिन में इतनी न्यूटन प्रति मीटर की। और जी 7 दिन के अंदर ये कितना कर लेती है, 37 का हो जाता है। ये 53 न्यूटन प्रति मीटर की। ये आपको ग्रेड याद रखना है, ये हमेशा आ जाते हैं कि कितने दिन में कितनी स्ट्रेंथ पूरी हो जाती है। और चलते हैं और एक मुख्य टॉपिक की तरफ चलते हैं। देखो, यहाँ पर है ऑर्डिनरी कंक्रीट M10 कौन कौन सी होती है। M10 से M20 तक होती है। स्टैंडर्ड कंक्रीट कितनी होती है, M25 से M30 M35 स्टैंडर्ड होती है। हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट कितनी होती है, M60 M80 जो हाई स्ट्रेंथ होती है उसकी कंक्रीट इतनी होती है। चले अब और तरफ की और आप लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। जो आप सरिया होती है किसी FE 415 होती है। FI 415 न्यूटन प्रति मीटर की mm में कन्वर्ट कर सकते हैं। FE 500 होती है। FI 500 न्यूटन प्रति mm उसको, ये आपको याद रखना, फॉर्मूले में काम आता है। चलिए, वीडियो यहीं तक, ज़्यादा लंबा हो जाएगा, वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। जब तक के लिए सो थैंक्स, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।